दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके बेसिस पे हम कल यानी कि 30 जनवरी को सोमवार के दिन यहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कल के लेवल्स के साथ साथ हम आज कुछ ब्रॉडर लेवल्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे अगर आप चाहें तो फेब्रुवरी एक्सपायरी की आप फ्यूचर्स के अंदर भी एंट्री बना सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन वो आप इन लेवल्स को देखिए समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम कल के लिए प्लस फेब्रुवरी एक्सपायरी के लिए भी हम लोग एक ब्रॉडर लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। अंत में हम ये भी बताएंगे कि कल हम गैप अप या गैप डाउन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हमने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसको निफ्टी ने लास्ट डे ब्रेक किया है उसको मार्क करते हैं। और उसके बाद आने वाले यहाँ पे क्या सपोर्ट बन सकता है, कौन सा लेवल रेजिस्टेंस बन सकता है, उसे भी हम मार्क करेंगे डेली चार्ट पे। सबसे पहले का जो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया है लास्ट डे वो है 17,780 टू 90 के बीच का लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी ने इस लेवल पे 2 बार सपोर्ट लिया था और कल के दिन इस लेवल को यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो है 17,390 के आसपास, यानी कि आप कह सकते हैं 17,400 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी के लिए हमें आने वाले किस दिनों में देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी 17,400 यानी कि 17,400 के सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक कर देता है, सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए बन के निकलेगा वो निकलेगा 16,980 के आसपास का। और अगर हम 16,980 को भी ब्रेक कर देते हैं तो मेरे लिए जो फाइनल सपोर्ट यहाँ पे निकल के आएगा वो रहेगा 16,700 का सपोर्ट, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 1 दिसंबर को निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि 18,887 का था। और ये वाला जो हाई बना था वो यहाँ पे जो स्विंग लो के बाद बना था वो स्विंग लो अपना था 16,721। सो उस हिसाब से 16,700 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। अगर हम इसके नीचे भी निफ्टी के अंदर निकलते हैं देन वहां पे हम निफ्टी के अंदर 15,000 तक का भी लेवल्स आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट चार्ट के लिए हम जो अब लेवल ड्रॉ करने वाले हैं 15 मिनट चार्ट पे, ये कल के इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और कल के दिन अगर आपको ट्रेड करना है तो इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे आप खुद भी ट्रेड करोगे और हम भी आपको जो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड देते हैं वो इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, आप वहां से जाके हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, हम कोई पेड टिप्स कोई पेड ट्रेड्स नहीं देते हैं। जो भी हमारा रिकमेंडेशंस और ट्रेड्स रहते हैं वो खाली आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसा कि अपना पैटर्न रहा है हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही यहाँ पे जो लेवल्स मार्क करते हैं वो लास्ट डे का क्लोजिंग, लास्ट डे का हाई एंड लास्ट डे का लो एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होता है और सबसे पहले हम उन्हीं को मार्क करते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी का लास्ट डे का क्लोजिंग पॉइंट जो कि 17,607 के आसपास है उसको मार्क किया है। अब यहाँ पे हम निफ्टी का लास्ट डे का अगर लो मार्क करेंगे तो वो 17,496 के आसपास का लो लगा था। और अगर हम हाई की बात करें तो लास्ट डे जो निफ्टी के अंदर हाई लगा था वो यहाँ पे 17,880 के आसपास का यहाँ पे निफ्टी के अंदर लास्ट डे का हाई लगा था। तो इस लेवल्स को भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे निफ्टी ने एक और सपोर्ट लिया था यहाँ पे, और वो सपोर्ट था 17,680 के आसपास। इस लेवल्स को भी हमें यहाँ पे मार्क करना होगा। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने हम 700 प्लस एंड 700 माइनस के लेवल यानी कि जो अपना क्लोजिंग होता है वहां से 700 के पॉइंट्स ऊपर और 700 पॉइंट्स नीचे के लेवल्स मार्क करते हैं, उसी तरीके से निफ्टी में हमारी जो क्लोजिंग होती है वहां से हम लोग 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे मार्क करते हैं। निफ्टी की अपनी जो क्लोजिंग हुई थी वो 17,600
10 के आसपास हुई थी। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में हम लोगों को मार्क करना है 18,000 तक के लेवल्स, और नीचे के साइड में हमें मार्क करना है 17,200 के आसपास के लेवल्स। ठीक है। सो यहाँ पे निफ्टी के अंदर चलिए ऊपर के लेवल्स मार्क करते हैं। यहाँ पे अगर हम निफ्टी के अंदर बाहर निकलना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह जो लेवल हमारे लिए एक्ट करेगा वो है 17,950 का लेवल। अगर हम 17,950 को ब्रीच कर देते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए निफ्टी के लिए जो बन के आएगा वो 18,020 के आसपास का लेवल बन के आएगा। इसी के साथ हमारे ऊपर के जो निफ्टी के लेवल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें नीचे के लेवल्स यहाँ पे निफ्टी में मार्क करने हैं। नीचे के लेवल्स मार्क करने के लिए हमें थोड़ा चार्ट में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो फॉल देखा है ये बहुत ही बड़ी फॉल थी, और काफी दिनों से पिछले इतनी बड़ी फॉल, इतने बड़े डाउन साइड में मोमेंटम निफ्टी के अंदर नीचे के लेवल्स निफ्टी ने टच नहीं किया है। तो हम लोग को काफी पीछे जाना पड़ेगा चार्ट में। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल जो अपना निकल के आ रहा है वो है 17,340 का लेवल, और इस लेवल को निफ्टी ने लास्ट टेस्ट किया था 17 अक्टूबर। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो 4 महीने, 4.5 महीने पहले के लेवल्स पे यहाँ पे निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जैसी यहाँ पे संभावनाएं दिख रही हैं, आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इन चीजों को डिस्कस करूंगा। कल के दिनों में निफ्टी हमें हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके आगे की जो संभावनाएं हैं इसके बारे में है कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए। तब तक के लिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। हमारे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए निकल के आ रहे हैं वो 17,270, और अगर हम 17,270 को यहाँ पे ब्रीच करते हैं तो उसके बाद जो निफ्टी के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा, और अभी के लिए आज के लिए वो फाइनल हमारा लेवल रहेगा, वो रहेगा 17,120 का लेवल। अगर हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए 17,000 का जो एक लेवल रहेगा, 000 फिगर है, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे निफ्टी को 100% एटलीस्ट अभी फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर बजट में यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसे बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स होती हैं जो यहाँ पे कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट में रहेगी, इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में रहेगी, तो वहां पे हम लोगों को निफ्टी के अंदर 16,500 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कल के दिन हम यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट पे। एसजीएक्स निफ्टी में फ्राइडे के दिन जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था तो एसजीएक्स निफ्टी उस टाइम पे जो कैंडल क्लोज दिया था 3:30 बजे, यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा 3:30 बजे का टाइम, और एसजीएक्स निफ्टी की जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी वो 17,685 पे हुई थी। और फिलहाल यहाँ पे सैटरडे को रात को एसजीएक्स निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है वो 17,719 पे दिया है, जहां पे आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स प्लस में एसजीएक्स निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। सो अगर हम इस फिगर के थ्रू जाते हैं, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मंडे के दिन जब यहाँ पे मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स ओपन होंगे उस टाइम पे एसजीएक्स निफ्टी अगर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ओपनिंग हमें एक स्लाइट गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अप्रोक्सीमेटली हम 25 टू 30 पॉइंट्स के अपसाइड में ओपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर हम यही ओपनिंग 125 से लेके 170 पॉइंट्स की अपसाइड गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मंडे को एशियन मार्केट्स जो कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास खुलते हैं, 2 घंटे का समय रहता है एसजीएक्स निफ्टी के पास हमारा मार्केट ओपन होने के पहले, उस टाइम पे अगर एसजीएक्स निफ्टी नीचे की तरफ आ जाता है तो वहां पे निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे एक फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है, क्योंकि अडानी के स्टॉक के ऊपर जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है उसका खतरा अभी तक टला नहीं है, और एक फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम अगर हमें अडानी स्टॉक्स में देखने को मिलता है तो पूरे के पूरे मार्केट के अंदर उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी और नीचे के लेवल्स यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर, और अभी जिस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट पिछले 2 दिनों में आई है, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर टॉप में मिल जाएगा और एंड कार्ड में भी मिल जाएगा। वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी जो आगे का ट्रेडिंग है आने वाले हफ्ते में उसके ऊपर आपको कैसे डिसीजन लेना है वो आप अपना बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका यहाँ पे कुछ सजेशन है, कुछ कमेंट्स हैं, आपको लगता है हमें इस वीडियो के अंदर और कुछ ऐड करना चाहिए था, तो वो आप यहाँ पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे उसको इनकॉर्पोरेट करें, और हम अपने साथ साथ वो सारी इंप्रूवमेंट्स करके आपको यहाँ पे पेश करेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।